यदि नागरिकता दे भी दी जाती है तो क्या दिक्कत है। पाकिस्तान से अभी कितने वर्षों के बाद क्रिकेट खेलने के लिए वो लोग भी आए हुए हैं, उसके हिसाब से तो हम अच्छे हैं तभी तो यहाँ पे आते हैं। हमारे नज़र में वो गलत हैं तो हम वहाँ पे नहीं जा सकते। जब तक एक पति पत्नी का आपस में तलाक हुआ ही नहीं है तो वो तो पति पत्नी है ही ना आपस में। नमस्कार, आप देख रहे हैं सोगन टीवी और आज बात करते हैं सीमा हैदर की। सीमा हैदर को क्या नागरिकता दी जानी चाहिए या नहीं दी जानी चाहिए। आज हम लोगों से पूछेंगे कि उनकी क्या राय है इस बारे में और वो क्या चाहते हैं कि क्या सीमा हैदर को पाकिस्तान भेज देना चाहिए या फिर हिंदुस्तान में नागरिकता दे देना चाहिए। आइए जानते हैं, हिंदुस्तान में रखना चाहिए क्या नागरिकता दे देनी चाहिए उनको। जी, इसमें देना भी चाहिए तो कोई आपत्ति नहीं है किसी को। यदि नागरिकता दे भी दी जाती है तो क्या दिक्कत है। मेरे हिसाब से तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए किसी को। दिक्कत यह है कि पड़ोसी जो मुल्क पाकिस्तान है, कहीं ना कहीं हमारे रिश्ते जो भारत के रिश्ते हैं हमेशा से कुछ अच्छे नहीं रहे हैं। शुरू से जिस तरह से लगातार आतंकवादी हमले भी करते हैं और जिस तरह से इस वजह से भारत के राजनीतिक रिश्ते बिल्कुल अच्छे नहीं है इस वजह से, और वो भी फिर पाकिस्तान से चोरी छुपे आई हैं विदाउट वीजे के। क्या उन्हें रखना चाहिए? देखिए, यदि आप कह रहे हैं रिश्ते की बात, तो पाकिस्तान से अभी कितने वर्षों के बाद क्रिकेट खेलने के लिए वो लोग भी आए हुए हैं, तो रिश्ते तो हमारे हिसाब से अच्छे होते जा रहे हैं। यदि वो इस देश को अच्छे समझते हैं, अच्छे रिश्ते के नाते ही वो आई है इंडिया। तो इसका मतलब अगर आप क्रिकेट की टीम की बात कर रहे हैं तो एशिया कप में भारतीय टीम ने बिल्कुल नकार दिया था कि हम पाकिस्तान नहीं जाएंगे। उसके बाद फिर श्रीलंका इंडिया के मैच, जो भारत के मैच थे, वहां पर कराए गए। इंडिया कहीं ना कहीं पाकिस्तान से बिल्कुल अलग थला गया। पाकिस्तान वाले बेशक वर्ल्ड कप के लिए आ गए लेकिन एशिया कप में भारत नहीं आई थी। तो ऐसे ही सीमा हैदर हमारी देश की नहीं है ना, पाकिस्तान की बहू आई ना हमारे इंडिया। ऐसे ही पाकिस्तान वाले क्रिकेट खेलने के लिए इंडिया आते हैं, उनके हिसाब से तो हम अच्छे हैं तभी तो यहाँ पे आते हैं। हमारे नज़र में वो गलत हैं तो हम वहाँ पे नहीं जा सकते, नहीं जाते हैं। क्या लगता है कि उनका पीछे कुछ साजिश आई, साजिश के तहत आई है, सिर्फ प्यार में ही आई? यदि साजिश हो, यदि ऐसा है तो इस पे बहुत बार सुना हूँ कि होम मिनिस्ट्री को ना इसमें वीक देखा जा सकता है। क्योंकि कोई आदमी ऐसे, एक कम पढ़ी लिखी औरत यदि ऐसे दुबई से पाकिस्तान नेपाल जाके और इंडिया आ जा रही है तो हमारा इंटरनल कंट्रोल तो कहीं ना कहीं कमजोर है। ठीक, तो इस पे होम मिनिस्ट्री को देखना चाहिए कि हमारा कहाँ तक स्ट्रेंथ है। आर्मी सारे जगह तो बॉर्डर पे लगा हुआ है लेकिन कर क्या रहा है। कोई पाकिस्तान से दुबई के थ्रू नेपाल आके इंडिया आ जा रही है, तो ऐसे तो कोई और भी सीमा हैदर नहीं हो, कोई और भी आ सकती है। हाँ, आप कहेंगे कुछ? हाँ, मैं जरूर एक बात कह रहा हूँ, मैं इस बात से बिल्कुल सहमत नहीं हूँ। हाँ। सीमा हैदर को अगर उसने वहाँ पे उसका निकाह हुआ पड़ा है, निकाह है, उनके बच्चे हैं और तलाक नहीं हुआ तो उन्हें नागरिकता नहीं देना चाहिए। ऐसे तो किसी की भी पत्नी, अगर मेरी पत्नी हो या किसी की भी पत्नी हो और बच्चे छोड़ के वो किसी के साथ निकाह कर लेगी, पहली बात तो सरकार वैलिड ही नहीं करेगी, तो उनको नागरिकता देने का मतलब ही नहीं बनता। और अगर वहाँ पे उनकी तलाक हो चुका है फिर एक बार को ये प्रश्न बनता है, जब तलाक उनका हुआ ही नहीं है, उनके पति और बच्चे खुद उनका इंटरव्यू उनके पति बात भी कर रहे हैं कि मैं अपने बच्चों को वापस ले जाना चाहता हूँ। क्या क्या कहेंगे इस पे? वापस भेज देना चाहिए? वापस भेज देना चाहिए जी, बिल्कुल दे देना चाहिए। अच्छा, उनको भारत में कुछ डायरेक्टर हैं जो फिल्म निर्देशक होते हैं, के हैं, आपने नाम भी सुना होगा, कमाल राव खान। उन्होंने देशद्रोही सीक्वल बनाने की बात की और कहा कि मैं इनको लीड रोल में लेना चाहता हूँ। कहीं ना कहीं तंज भी कसा कि मैं रोल इसलिए देना चाहता हूँ क्योंकि उन्हें देशद्रोही की स्किल्स पूरी मालूम है। कहीं ना कहीं उन्होंने देशद्रोही भी घोषित कर दिया है। इस बारे में क्या सोच? मेरे हिसाब से के जो भी हाँ। नाम हो, एक हिसाब से जिस हिसाब से सीमा हैदर सारे व्याख्यान करके जो इतने स्ट्रेटजी मैनेज करके आई हुई है, उस हिसाब से उसको जो रोल दिया जा रहा है, प्रॉपर रोल दिया जा रहा है मेरे हिसाब से। नहीं, सही या गलत मैं नहीं कर रहा हूँ, लेकिन जिस एक्टिविटी के थ्रू उसने आई है वो प्रॉपर रोल जो उसको दिया जा रहा है, उसके वो काबिलियत है उसमें। देखिए, ये वैसे तो उनका मामला है, लेकिन फिर भी जो है बच्चों के साथ उनको रहना चाहिए। बच्चे सबसे बढ़कर होते हैं, बच्चे से बढ़कर और कोई। बच्चे तो गुलाम हैदर के भी है ना, जिस तरह से हाँ, सचिन तो उन्होंने अपना लिया है, एक अच्छी बात है। चलिए, उनके साथ आए, बाप बना लिया अपने आप को, उनका पिता बोल रहे हैं वो, लेकिन गुलाम हैदर भी तो उनके पिता है ना, जो असली है। लेकिन जब तक उनका डिवोर्स या तलाक ही नहीं हुआ तो तब तक दूसरी शादी का तो मतलब ही नहीं बनता ना। जब तक एक पति पत्नी का आपस में तलाक हुआ ही नहीं है तो वो तो पति पत्नी है ही ना आपस में, तो दूसरी शादी या दूसरे देश की नागरिकता का सचिन से शादी कर लिया उन्होंने, हिंदी रीति रिवाज से अपना धर्म भी बदल लिया। वो वैलिड कैसे मानी जाएगी, आप बताइए। वह सरकारी तौर पे तो वैलिड मानी नहीं जाएगी ना वो, जब तक तलाक हुआ ही नहीं है दूसरे देश में।
वो शादी तो वैलिड मानी नहीं जाएगी, तो नागरिकता देने का मतलब ही नहीं बनता। एपी सिंह उनका केस लड़ रहे हैं। एपी सिंह लगातार उनको अपनी बहन भी बना ली है रक्षाबंधन पर, और लगातार उनके बारे में कुछ ना कुछ बोलते रहते हैं। क्या कहेंगे, एपी सिंह को साथ देना चाहिए नहीं देना चाहिए? सर वो तो शायद एडवोकेट है ना। हाँ, एडवोकेट है। एडवोकेट तो जिसका भी केस लड़ते हैं एक हिसाब से उसका रिश्तेदार ही बन जाते हैं। ठीक सीमा हैदर के मामले में उसने अपनी बहन मान ली है। सीमा हैदर के अलावा उन्होंने बांग्लादेश से सोनिया अख्तर, आपने नाम सुना होगा, उनका भी केस लड़ने लिया। क्या मतलब ये जो विदेश से आते हैं उन्हीं का ही केस लड़ने की क्या उन्होंने ठान ली है? नहीं ऐसा कुछ भारत भी में और कोई लड़की क्लाइंट अपनी तो- और कोई महिला नहीं है उनकी? क्लाइंट चाहे वो इंडियन हो चाहे कोई फॉरेन से आया हुआ हो, क्लाइंट जो है उसके लिए हाँ क्लाइंट है, जिससे पैसा मिलता है उनका वो काम करते हैं। उसके लिए धर्म या फिर कोई जाति मायने नहीं रखता। ये सीमा हैदर पर हमने आज बात की और लगातार उन्होंने कहा कि उनको नागरिकता दे देनी चाहिए। अगर वहां पर निकाह नहीं टूटा है तो यहाँ पर भारत में बिल्कुल नागरिकता नहीं दी जानी चाहिए। फिलहाल इस खबर में इतना ही। बाकी तमाम ऐसी खबरें देखने के लिए बने रहें सौगंध टीवी के साथ। कैमरामैन सचिन के साथ सुहेल। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।